क्या मम्मी आपको घंटी नहीं सुनाई देती क्या? कितनी देर से बैल बजा बजा कर थक गए और आप हैं कि जरा सा दरवाजा खोलने में घंटों लगा देती हैं। झुंझलाते हुए राजीव और कोमल भड़क कर अंदर घुसे। बेटा, मुझसे अब भागकर दरवाजा नहीं खोला जाता। कमरे से बाहर आने में टाइम लगता है। गठिया के मारे पैर की उंगलियां मुड़ती जा रही हैं। चलने में बहुत दर्द होता है। उम्र के 65 बसंत पार कर चुकी संगीता जी सफाई देने लगी तो बहू कमरे में से बड़बड़ाती हुई निकली, बस मम्मी आप तो रहने ही दीजिए। जब पड़ोस की आंटियों के साथ बैठती हैं तब तो आपके पैर में कोई दर्द नहीं होता। राजीव के सामने ही आपको ये सब चौंचले सूझते हैं। अब संगीता जी बहू के आगे क्या सफाई दे कि जो घंटा आधा घंटा वे अपनी हम उम्र पड़ोसियों के साथ गुजार लेती हैं वह भी बहू से देखा नहीं जाता। कितनी बार राजीव को कहा कि किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर या किसी होम्योपैथ को ही दिखा दे, वहाँ पैसे भी कम लगेंगे, पर उसे तो ऑफिस से फुर्सत नहीं मिलती। फिर इतवार और छुट्टी के दिन कोमल कहीं ना कहीं बाहर का प्रोग्राम बना लेती है। एक दिन राजीव अपने पापा पर चिल्लाकर बोला, पापा आप चुप रहिए, जब देखो आप कोमल को किसी न किसी बात पर टोकते रहते हैं। वह बेचारी दिन भर आप लोगों की खिदमत में लगी रहती है, फिर भी आप लोगों को उसे सुनाए बिना चैन ही नहीं आता। राजीव सुबह सुबह गुस्से से अपने 75 साल के पिता राजेंद्र जी पर चिल्ला कर बोला। यह वो गुब्बार था जो बेडरूम में रात भर कोमल ने सास ससुर के खिलाफ राजीव के दिमाग में उल्टा सीधा लगाकर भरा था। राजेंद्र जी का गुनाह बस इतना था कि उन्होंने कोमल को चाय में थोड़ी कम चीनी डालने को कह दिया था। राजेंद्र जी अपनी पत्नी संगीता जी को डॉक्टर को दिखाने के लिए अपने इकलौते बेटे राजीव के पास मुंबई आए थे। दरअसल कोमल होली पर विनय और बबलू को लेकर अपने मायके पुणे जाना चाहती थी। राजेंद्र जी के प्रोग्राम की वजह से उसे अपना कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ गया था, जिसकी वजह से वह जली भुनई बैठी थी। राजीव माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी 2 बहनों निया और रिया की शादी उन्होंने जैसे तैसे करके निपटा दी थी। राजेंद्र जी एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी करते थे। एक्स्ट्रा इनकम के लिए वे दफ्तर के बाद एक जगह पार्ट टाइम काम करते। संगीता जी घर के कामों के बाद जो टाइम मिलता उसमें कपड़ों की सिलाई करके कुछ कमा लेती, जिससे राजीव की पढ़ाई और कोचिंग का इंतजाम हो सके। संगीता और राजेंद्र की एकमात्र इच्छा थी कि किसी तरह राजीव पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी में आ जाए, जिससे उनकी यह तपस्या पूरी हो। राजीव के इम्तिहान होते तो वे दोनों जागते कि कहीं अकेला होकर उसे भी नींद न आ जाए। अपना पेट काटकर वे लोग राजीव के लिए फल और दूध वगैरह का जुगाड़ करते, जिससे उसका शरीर और दिमाग तंदुरुस्त रह सके। भगवान ने राजेंद्र बाबू और संगीता जी की मेहनत का फल राजीव को अच्छी सरकारी नौकरी दिलाकर दे दिया। राजीव के ही बॉस की बेटी से राजीव का ब्याह हो गया। बड़े अफसर की बेटी कोमल अपने पिता के ओहदे और पैसे के आगे राजीव और उसके माँ बाप को कुछ भी नहीं समझती थी। राजीव ने एहसानों और पैसे के तले दबकर अपना स्वाभिमान और व्यक्तित्व एक तरफ से अपने सास ससुर और कोमल के पास गिरवी रख दिया था। वह कोमल की कही हर सही गलत बात के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कुछ दिनों से संगीता जी का अस्थमा बहुत बढ़ गया था। वहीं मुंबई में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए आए थे। कोमल ने राजीव को पट्टी पढ़ाई कि प्राइवेट डॉक्टर में बहुत पैसा लगेगा, इसलिए संगीता जी को सरकारी अस्पताल में दिखा दो। सुनकर संगीता जी की आंखों के आगे वो दृश्य आ गया जब एक बार राजीव ने
कॉलेज में टूर पर जाने की जिद की थी। उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। राजेंद्र बाबू ने तो साफ इनकार कर दिया था, पर संगीता ने रात भर जागकर किसी के कपड़े सिलकर ऑर्डर पूरा करके पैसे लाकर दिए थे। पैसे पाकर आई राजीव के चेहरे की चमक को देखकर संगीता की रात भर की थकान एकदम उतर गई थी। डॉक्टर संगीता को खाने का परहेज बताया तो कोमल हर वक्त बड़बड़ाती कि उसे सबके लिए अलग अलग तरह का खाना बनाना पड़ता है। इतवार को वह घर में खाना ना बनाकर बाजार से ऑर्डर करती। वो राजेंद्र बाबू और संगीता जी से उनकी पसंद पूछना भी जरूरी नहीं समझती थी। वे लोग पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन नहीं खाते, पर कोमल को ये ही पसंद था। दोपहर को राजीव तो ऑफिस में रहता। कोमल राजेंद्र बाबू और संगीता को टाइम से खाने को भी नहीं पूछती। अगर संगीता किचन में जाती तो रूखेपन से उन्हें कहती कि वो उसे अपने हिसाब से काम करने दे। संगीता जी समझ गई कि उसे संगीता जी का किचन में आना पसंद नहीं। कोमल ने आइसक्रीम मंगाई जो संगीता जी को बहुत पसंद थी। संगीता जी ने थोड़ी सी आइसक्रीम मांगी तो बहू ने साफ मना कर दिया। संगीता जी मन मसोस कर रह गई। कोमल ने रात का बचा चाउमीन संगीता जी और राजेंद्र बाबू को लंच में दे दिया, जिसकी वजह से रात में संगीता जी को बहुत खांसी उठी। आवाज़ सुनकर कोमल ने राजीव को कहा, लगता है मम्मी ने चोरी से आइसक्रीम खा ली है। मुझसे मांग रही थी, मना कर दिया था। अब सबकी नींद हराम कर रही हैं। एक तो पापा जी रात में कितनी ही बार बाथरूम जाते हैं और सुबह सुबह इनका खांसना शुरू हो जाता है। अपने ही घर में चैन की नींद भी नहीं सो सकते। बस इतना सुनते ही राजीव दनदनाता हुआ आया। मम्मी हद हो गई चटोरपने की। क्या अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं रख सकती थी? अब आधी रात में सबको परेशान कर रही हैं। ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो कहाँ कहाँ लेके भागता रहूँगा। संगीता जी बेचारी अपनी सफाई में यह भी नहीं कह पाई कि उसने मन होते हुए भी आइसक्रीम छुई तक नहीं थी। संगीता जी और राजेंद्र जी को वह दिन याद आ गया जब राजीव बुखार में तड़प रहा था और वे दोनों घोर जाड़े में उसे गोदी में उठाकर पैदल चलकर डॉक्टर के पास ले गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने घर आने के बहुत पैसे मांगे थे जो उनके पास नहीं थे। आज वही बेटा कार वाला होकर भी ऐसे ताने दे रहा है। राजेंद्र बाबू और संगीता जी पोते से लाड लड़ाने का ख्वाब भी अधूरा रह गया, क्योंकि कोमल ने बबलू को भी दादा दादी के पास जाने को मना कर दिया था कि कहीं उसे भी कोई इन्फेक्शन न लग जाए। कोमल के पापा ने एक लड़का काम करने के लिए भेज रखा था जो गेस्ट रूम में रहता, वहीं छोटा टीवी देखता। राजेंद्र बाबू और संगीता के आने से वह अपना मनपसंद सीरियल नहीं देख पा रहा था, क्योंकि राजेंद्र बाबू खबर देखते। लड़का राजेंद्र बाबू और संगीता की झूठी शिकायतें कोमल के पास करता और कोमल राजीव के ऑफिस से लौटने पर उसकी शिकायतों में नमक मिर्च लगाकर बताती। राजीव उसे समझाने की बजाय राजेंद्र बाबू पर ही बरस पड़ा। पापा, आप अखबार पढ़ते तो हैं, आपको कौन सी कचहरी करनी है जो टीवी पर न्यूज़ देखे बिना रह ही नहीं सकते। यह लड़का भाग गया तो कोमल को कितनी मुश्किल हो जाएगी, इसका अंदाजा भी है आपको। रोजाना की चीख पुकार और शिकवे शिकायतों को सुनकर राजेंद्र बाबू समझ गए कि बहू को उनका रहना अखर रहा है। इसलिए उन्होंने 5-6 दिन बाद ही राजीव को अपना वापसी का टिकट कराने को कह दिया। जिस बेटे के ठाट बाट और सुख गृहस्थी को देखने बेटे बहू पोते के साथ कुछ समय बिताने का सपना लेकर वे दोनों आए थे, बहू के व्यवहार ने उसे हफ्ते भर से ही पहले तहस नहस कर दिया।
दोस्तों, सही कहा है किसी ने, माँ बाप जिस बेटे को हमेशा अपने साथ रख सकते हैं, उसी बेटे के घर में उनका 2 दिन भी गुजारा नहीं। माँ बाप के घर में हमेशा बेटे का अधिकार होता है, परंतु बेटे के घर में उनके लिए अपना एक कोना तक नहीं। पर माँ बाप अपने बच्चों को कोस भी तो नहीं सकते थे कि भगवान ने उन्हें भी बेटा दिया है। जो हमारे साथ किया, कहीं इतिहास उसी को दोहरा ना दे। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।